अब नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड। यूनिटी के अंदर साउंड ऐड करने के लिए दो कंपोनेंट हमें चाहिए, एक है ऑडियो लिसनर और दूसरा है ऑडियो सोर्स। इन दोनों का काम क्या है? ऑडियो लिसनर बेसिकली साउंड को लिसन करता है, मतलब साउंड को सुनता है, और ऑडियो सोर्स क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अभी मैं जो बोल रहा हूं, मेरा माउथ जो है वो सोर्स है, और आप जो सुन रहे हो अपने कान से सुन रहे हो, तो आपका कान क्या है? ऑडियो लिसनर है, ठीक है। और गेम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ऑडियो लिसनर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? कैमरा के अंदर। आप कहीं भी इसको अटैच कर सकते हो। सीन के अंदर मल्टीपल ऑडियो लिसनर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन साउंड को सुनने के लिए मिनिमम एक ऑडियो लिसनर प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि कैमरा में ऑलरेडी एक ऑडियो लिसनर प्रेजेंट है, तो हमें ऑडियो लिसनर ऐड करने का जरूरत नहीं है। हम क्रिएट करेंगे ऑडियो सोर्स। उसके लिए सबसे पहले हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं साउंड मैनेजर, और इसमें हम ऐड करेंगे एक ऑडियो सोर्स कंपोनेंट। तो ऐड कंपोनेंट पे जाते हैं, ऑडियो सोर्स। अब ऑडियो सोर्स कंपोनेंट ऐड हो चुका है। यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर है ऑडियो क्लिप। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑडियो फाइल को ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर सकते हैं, और जैसे ही सीन लोड होगा ये प्ले होगा। यहाँ पर और कुछ ऑडियो सेटिंग है, जैसे कि आउटपुट, बाईपास इफेक्ट, बाईपास लिसनर। ये सब चीज़ें थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। आप अगर मल्टीपल साउंड्स के बीच में ऑडियो को मिक्स कर रहे हो तब इसका यूज़ होता है। अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हम जो बेसिक सेटिंग्स है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है म्यूट। इसको अगर हम टिक करेंगे तो ऑडियो म्यूट हो जाएगा। और एक है प्ले ऑन अवेक। अगर इसको हम टिक करेंगे तो जैसे ही सीन लोड होगा तो ये प्ले हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप सुन सकते हो हमारा ऑडियो प्ले हो रहा है। अगर आपका ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना, जो गेम वाला टैब है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है म्यूट ऑडियो। अगर आपने इसे बाय मिस्टेकली टिक कर दिया तो आपका ऑडियो आपको इधर सुनाई नहीं देगा, इसलिए एक बार चेक कर लेना, इसको अनटिक ही रखना। अब नेक्स्ट है लूप। इसको अगर हम टिक करेंगे तो हमारा जो म्यूज़िक है वो लूप पे प्ले होगा। नॉर्मली जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो हम प्रेफर करते हैं वो लूप पे चलता रहे, इसलिए इसको हम टिक कर सकते हैं। अब नीचे कुछ सेटिंग है, जैसे कि वॉल्यूम। इस सब ऑडियो का वॉल्यूम को सेट कर सकते हो, पिच बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। नॉर्मली इसको हम डिफ़ॉल्ट पे ही रखते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग दिखा रहा है प्रायोरिटी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इमेज में हम जैसे सॉर्टिंग लेयर यूज़ करते थे, इस तरीके से हम ऑडियो का प्रायोरिटी को सेट करते हैं। मान लो गेम के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस हैं, जैसे कि एनिमी का एक ऑडियो सोर्स है, प्लेयर का ऑडियो सोर्स है, एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे ऑडियो सोर्सेस हो सकते हैं। अगर वो सब साथ में प्ले हो रहे हैं तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे? तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। मतलब मान लो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक का अगर प्रायोरिटी कम है तो जब मैं शूट करूँगा तो शूट वाला साउंड इफेक्ट ज़्यादा सुनाई देगा, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पर कम हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज को ये मैनेज करता है प्रायोरिटी बेसिस पे। बीजीएम हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे साउंड इफेक्ट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ऑडियो सोर्स ऐड करेंगे। तो साउंड मैनेजर के अंदर एक चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं SFX। इसके अंदर भी एक ऑडियो सोर्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई ऑडियो फाइल अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई एक साउंड इफेक्ट नहीं चाहिए, मल्टीपल साउंड इफेक्ट हम प्ले करना चाहते हैं, तो उसको हम स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। और लूप को भी हम अनटिक ही रखेंगे, क्योंकि साउंड इफेक्ट सिर्फ एक ही बार प्ले होता है, वो लूप में नहीं चलता है। अब साउंड मैनेजर के लिए एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं साउंड मैनेजर। स्क्रिप्ट को हम साउंड मैनेजर गेम ऑब्जेक्ट के अंदर अटैच कर देते हैं। स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। अब सबसे पहले एक ऑडियो सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू ही हम प्ले कर सकते हैं ऑडियो को। इसका नाम दे देते हैं SFX सोर्स, क्योंकि ये साउंड इफेक्ट प्ले करेगा। अब हम ऐड करेंगे ऑडियो क्लिप्स। उसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक ऑडियो क्लिप, और यहाँ पर आप कुछ भी क्लिप का नाम दे सकते हो। हमें 3 ऑडियो क्लिप चाहिए। एक फ्लैप साउंड के लिए जब हम टैप करेंगे स्क्रीन पर, दूसरा हिट साउंड जब बर्ड किसी से टकराएगा, और तीसरा है पॉइंट साउंड, मतलब जब स्कोर पॉइंट इंक्रीज होगा तो उसके लिए। इसको हम कॉमा तक ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर उसको इंडिविजुअली डिक्लेयर भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। अब इन ऑडियो क्लिप्स को प्ले करने के लिए हम फंक्शन ऐड करेंगे। सबसे पहला फंक्शन हम डिफाइन करते हैं पब्लिक वॉइड प्ले फ्लैप। हम पब्लिक इसलिए डिक्लेयर करें क्योंकि हम इसको दूसरे स्क्रिप्ट के थ्रू प्ले करेंगे। एक ऑडियो क्लिप को प्ले करने का अलग अलग तरीके हैं, और सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग कोड यूज़ करते हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, SFX सोर्स डॉट प्ले। ये क्या करता है, सिंपली जो क्लिप अटैच है उसको प्ले करता है ऑडियो को, और ये एक टाइम में एक ही क्लिप को ही प्ले कर सकता है।
इसका मतलब क्या है, हम इसी ऑडियो सोर्स से एक बार में एक ही ऑडियो क्लिप को प्ले कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्ले वन शॉट। ये क्या करेगा, जैसे नाम से पता चल रहा है, हम जो क्लिप इसको प्रोवाइड करेंगे उसको एक बार प्ले करेगा। और इसका खासियत क्या है, यहाँ पर हम मल्टीपल साउंड्स को ओवरलैप करके प्ले कर सकते हैं। अगर मान लो मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे इसको कॉल कर रहे हैं, या फिर मान लो ऐसे मल्टीपल ऑडियो क्लिप्स एक ही टाइम पे कॉल हो रहे हैं और सब एक ही ऑडियो सोर्स पे है, तब भी सारे प्ले होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी शूट कर रहा हूँ और उधर से एनिमी भी शूट कर रहा है, तो दोनों का बुलेट साउंड एक ही टाइम पे प्ले हो सकता है अगर मैं प्ले वन शॉट से उनको कॉल कर रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैंने प्ले यूज़ किया है तो फिर एक बार एक ही साउंड प्ले होगा। इसलिए जो प्ले है उसको हम नॉर्मली बीजीएम के लिए यूज़ करते हैं, और जो प्ले वन शॉट है इसको हम साउंड इफेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। और एक फंक्शन है प्ले डिलेड या फिर प्ले शेड्यूल्ड। इसका काम क्या है, बेसिकली अगर हम कोई क्लिप को कॉल करने के कुछ टाइम बाद प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिले होने के बाद प्ले करना चाहते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये तीनों हम यूज़ करते हैं साउंड को प्ले करने के लिए। अब हमारे लिए यहाँ पर सबसे सुइटेबल कौन सा है, प्ले वन शॉट। तो इसको हम यूज़ करते हैं SFX सोर्स डॉट प्ले वन शॉट, और यहाँ ब्रैकेट में हमें एक ऑडियो क्लिप पास करना पड़ेगा। हमने जो फ्लैप वाला क्लिप क्रिएट किया था उसको पास कर देंगे। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो फ्लैप वाला क्लिप है वो एक बार प्ले होगा। यहाँ पर अगर मैं एक कॉमा ऐड करता हूँ तो एक और पैरामीटर यहाँ पर हम पास कर सकते हैं। कौन सा पैरामीटर, वॉल्यूम। इधर हम वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने प्ले के लिए फंक्शन क्रिएट किया, ठीक उसी तरह हम और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हिट के लिए। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और नाम को चेंज कर देते हैं प्ले हिट। यहाँ पर हम कौन सा पास करेंगे, हिट वाला क्लिप को पास कर देंगे। ठीक उसी तरह और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे प्ले पॉइंट, इसी को ही कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम पास करेंगे पॉइंट वाला क्लिप को। अब हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया अलग अलग साउंड इफेक्ट के लिए। अब कहीं भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा इन क्लिप्स का तो हम इसी स्क्रिप्ट के थ्रू उस ऑडियो क्लिप को प्ले कर सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा साउंड इफेक्ट वाला सोर्स हमने क्रिएट किया था उसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा साउंड मैनेजर वाला ऑडियो सोर्स है उसको हमें इधर ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ये हम सिर्फ बीजीएम के लिए यूज़ करें। साउंड इफेक्ट के लिए हम जो SFX के अंदर जो ऑडियो सोर्स हमने ऐड किया था उसको हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसको ड्रैग करके इधर हम ड्रॉप करेंगे। इधर हम अपना ऑडियो क्लिप ऐड करेंगे। फ्लैप के लिए हमारा जो विंग वाला क्लिप है उसको ऐड कर देते हैं, हिट के लिए हिट वाला क्लिप और पॉइंट के लिए पॉइंट वाला, इसको हमने ऐड कर दिया। अब साउंड हमने ऐड कर दिया, लेकिन अभी ये प्ले नहीं होगा क्योंकि हमें इसको कॉल करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम फ्लैप साउंड को कॉल करेंगे। इसको हम कहाँ पर कॉल करेंगे, हमारा फ्लैपी स्क्रिप्ट के अंदर। जब हम अपवर्ड वेलोसिटी अप्लाई करेंगे उसी वक्त हम फ्लैप साउंड को प्ले करेंगे। तो फ्लैपी स्क्रिप्ट पे जाते हैं और यहाँ पर अपडेट के अंदर हमारा फ्लैप साउंड को कॉल करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले जो साउंड मैनेजर स्क्रिप्ट है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंस मतलब बेसिकली उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक साउंड मैनेजर SM। इसको शॉर्टकट में हम SM लिख रहे हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो साउंड मैनेजर का इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया। अब जो फ्लैप साउंड है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इफ़ के अंदर हम लिखते हैं SM डॉट, हम कौन सा फंक्शन को कॉल करेंगे, जो प्ले फ्लैप वाला हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसको हम कॉल करेंगे। तो SM डॉट प्ले फ्लैप, बस इतना ही करना था। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, यूनिटी पे आते हैं और प्ले करने से पहले हमने जो साउंड मैनेजर का इंस्टेंस क्रिएट किया था वहाँ पर हमारा जो साउंड मैनेजर स्क्रिप्ट है उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। बीजीएम का वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड है, इसलिए साउंड इफेक्ट अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, जो बीजीएम का वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर साउंड इफेक्ट फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है तो आप इसको और थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो।
अभी आप सुन सकते हो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फ्लैप साउंड प्ले हो रहा है। वापस हमारा फ्लैपी स्क्रिप्ट पे जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑन कोलिजन वाला फंक्शन है, यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारा sm.playHit। तो अभी हमारा जो हिट वाला साउंड है वो प्ले हो जाएगा। और एक साउंड इफेक्ट बचा है, वो है पॉइंट वाला। उसके लिए हमारा जो स्कोर काउंटर वाला स्क्रिप्ट है वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जो ऑन ट्रिगर वाला फंक्शन है, जहाँ पर हमारा स्कोर काउंट हो रहा है, यहाँ पर हम पॉइंट वाला साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें साउंड मैनेजर का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो क्रिएट कर लेते हैं जैसे हमने फ्लैपी पे किया था। अब हमारा ऑन ट्रिगर स्क्रिप्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे sm.play_point। अब इसको सेव कर देते हैं। अब इन दोनों को टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। क्योंकि हमने फिर से एक साउंड मैनेजर का इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो वापस स्कोर काउंटर के अंदर हमारा जो साउंड मैनेजर वाला स्क्रिप्ट है उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। साउंड मैनेजर अभी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमने अभी तक होम सीन में इसे ऐड नहीं किया है, तो वहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। हम सिंपली साउंड मैनेजर को कॉपी करेंगे और उसको हम पेस्ट कर देंगे होम सीन के अंदर। लेकिन उससे पहले गेम सीन को सेव कर लेते हैं और होम सीन को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम साउंड मैनेजर को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बीजीएम को प्ले करना चाहते हैं, इसलिए जो SFX गेम ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर देंगे और इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है उसको भी डिलीट कर देंगे, इसका हमें ज़रूरत नहीं है अभी। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं।